अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाते हैं एक बिरयानी दो तरीकों के साथ, टेक अवे भी और टेक केयर भी। तो सबसे पहले मैं चिकन की मैरिनेशन बनाता हूँ। मैरिनेशन के लिए मुझे दही चाहिए 2 कप। इस तरीके के साथ आप दही डालें, एक, फिर दूसरा 2 कप दही डाल के तो इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले लहसुन और फिर बाद में डालूंगा मैं तीखा मसाला। यानी थोड़ा सा चटपटा चिकन, ड्राई चिकन बनाएंगे। कोई ग्रेवी, टमाटर प्याज की ग्रेवी नहीं चाहिए हमें। उसका जो है ना बिल्कुल इस तरीके के साथ, जिस तरह तिक्के नहीं बनते इस तरीके के साथ बनाएंगे। मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ था, वो डाल के तो इसमें आधा पैकेट तीखा मसाला का काफ़ी है। 1.5 किलो मुर्गी के लिए आधा पैकेट तीखा मसाला डाल के 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड करूँगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो चिकन को मैरिनेट करेंगे। लेमन इसके अंदर थोड़ा सा तुर्श करने के लिए एक लेमन इसके अंदर लेमन का रस निचोड़ दें। इसके बाद इसके अंदर फूड कलर, एक पूरा चम्मच फूड कलर का आप ऐड करें और इसका बेहतरीन सा जो है ना पेस्ट बनाएं। सही तरह इसको मिक्स करें। मैं 1 मिनट चम्मच के साथ आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। ये 1 चम्मच पूरा इसके अंदर जो है ना डाल के इसको सही तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद चिकन के अंदर जो है ना डाल दें इसको। चिकन इसके अंदर सही तरह मैरिनेट करके कम से कम आधा घंटा फ्रिज में रख दें। आधा घंटा जब फ्रिज में रख देंगे तो उसके बाद जो है ना निकाल के तो उसको पकाएंगे। सबसे पहले मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। इस तरीके के साथ मिक्स करके मैं बताता हूँ। इसको मैरिनेट सही तरीके के साथ करें और आधा घंटा इसको रेस्ट लाजमी दें। रेस्ट जब तक नहीं देंगे तो इसके अंदर टेस्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ये इस तरीके के साथ चले मैं हाथ से करके थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके तो इसको मैं दे दूंगा रेस्ट आधा घंटा। जब सही ये ठंडा हो जाएगा, इसके अंदर मसाला रच जाएगा, तो उसके बाद मैं पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लेके तो इसको मैं फ्राई करूँगा। अभी मैं इस तरीके के साथ इसको मिक्स करके थोड़ा सा हिला लेता हूँ। तो अभी मैं डाल देता हूँ पैन के अंदर। पैन के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला पहले, ना प्याज, ना लहसुन, ना कोई मसाला, ना कुछ भी। डायरेक्ट थोड़ा सा ऑयल डाला है 1 चम्मच और उस ऑयल के अंदर ये चिकन मैंने डाल दिया है। अब इसकी मैरिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि आप पहले उसको बेशक थोड़ा टेस्ट करके चेक भी कर लें। स्ट्रांग मैरिनेशन करके तो इसको कम से कम आधा घंटा पकाएं। इस तरीके के साथ दही का सारा जब पानी बन के तो वो पक जाएगा उसी दही के अंदर चिकन, और ड्राई करें जब तक वो पकता। आधे घंटे में मैंने चावल भिगो के रखे हुए, चावलों को मैं निचोड़ के तो पानी के अंदर डालता हूँ नमक। ये 2 किलो चावलों के लिए मुझे 3 चम्मच जो है ना नमक डालना पड़ेगा। यस, अब इसमें डाल देते हैं चावल। चावल को मैं बॉयल करके तो साइड पे रखता हूँ और बेहतरीन किस्म की 2 किस्मों की बिरयानी बनाऊंगा। इसकी इस तरीके के साथ बुनाई करके सही अच्छे से ना तो इसको बिल्कुल खुश करना है आपने। जब भी ड्राई हो जाए, ऐसे तीखे बन जाए, तो इसको वैसे बुनाई करके तो साइड पे रखता हूँ। तब तक मेरे चावल बॉयल हो गए, मैं उनको भी देख लेता हूँ। तो इसको ऐसे बुनाई करने के बाद मैं साइड पे रखूँगा और साथ में ये नज़र आ रहा है इस तरह बिल्कुल इसके अंदर ग्रेवी कुछ भी ना हो, ड्राई हो जाए सारा। इसको मैं रखता हूँ साइड पे और मेरे चावल तकरीबन हो गए हैं। इनको मैं करता हूँ स्टैंड। ऐसे स्टैंड करने के बाद मेरी बेबी ने कहा था बाबा मुझे बिरयानी इस तरह की बना के दो कि दोपहर तक वो ठंडी ना हो। तो मैंने आइडिया सोचा है, तो घर के अंदर जो भी आपके पास आटा बना हुआ, मैंने मैदे का बनाया हुआ था, तो मैदे की एक बड़ी रोटी बनानी है। इस तरीके के साथ पैन एक ले लें और उसके साइज़ की जो है ना डबल साइज़, यानी जितना पैन हो उससे थोड़ा सा डबल रखें इसको। इतनी बड़ी चपाती बनाएं आप। बनाने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी उसके अंदर मोटाई रखें, बहुत ज़्यादा बारीक ना हो, मोटाई होनी चाहिए। इस तरीके के साथ ये किनारे पे नज़र आ रही है, इतनी मोटी होनी चाहिए। तो उसके अंदर आप डालें, डालकर लेयर बनाएं। लेयर की तो आप इसको जो है ना 3 घंटे तक इसके अंदर बिरयानी आपकी ठंडी नहीं होगी। तो ऐसे में इसको साइड सेट करके मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले मैंने नीचे चावल की लेयर लगाई है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा तीखा बोटी और मसाले। ऐसे बिस्मिल्लाह। ये अभी थोड़ा गर्म है, मेरे हाथ जल रहे हैं, तो ऐसे आराम के साथ आप अपने हिसाब से कोशिश करेंगे इसके अंदर बोनलेस जो है ना गोश्त इस्तेमाल करें। चिकन का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बोनलेस करें। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर अचार का टच दे के अब इसके ऊपर मैं लगाता हूँ सेकंड लेयर। सेकंड लेयर लगाने के बाद ऐसे मैं इसकी थोड़ी सी करूँगा गार्निश, और गार्निश के बाद मैं इसको बंद करके एक बिल्कुल बॉक्स बना दूंगा, जिस बॉक्स के अंदर कम से कम ये 3 घंटे तक इसके अंदर राइस ठंडे नहीं होंगे। अभी गरम गरम है अंदर से राइस, बाहर इसको मज़ीद दम लगाने से जो है ना
ये सही वार्म अप हो जाएगी। ये अब इसके अंदर गार्निश लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मसाले का टच देता हूँ और ब्राउन प्याज ये सारी गार्निश और ये चीज़ें मैंने बना के पहले से साइड पे रखी हुई हैं। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा पहले प्याज ब्राउन करके साइड पे रख लें और हल्का सा ब्राउन इसके प्याज डालें और अचार डालें। यहाँ मैं अभी इसको डालता हूँ कलर, एक बस 1 ड्रॉप काफ़ी है इसके अंदर, 2 ड्रॉप, 1 से 2 ड्रॉप बस डालें। अब उसके बाद इसके अंदर डाल देते हैं मसाला, बिरयानी मसाला जो है ना वो अपने हिसाब से डाल रहे हैं आप, जितने चावल हैं, अगर आपके चावल ज़्यादा हैं तो बेशक थोड़ा ज़्यादा कर लें, लेकिन मैं बस इस तरह देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त लुक है। तो इसको बंद करते हुए कोशिश करके एयर टाइट करें, ऐसे सारा पकड़ के ना, किसी जगह से हवा इसके अंदर ना जाए। ये इस तरीके के साथ ऐसे सारा ऊपर से कवर करने के बाद इसको ढक कर कम से कम 10 मिनट पहले दम दूंगा, फिर 10 मिनट के बाद दोबारा दूसरी साइड चेंज करूंगा। तब तक हम चलते हैं क्लासिक बिरयानी की तरफ, इसकी तय लगाते हैं। मैं मुख्तलिफ़ तरह की बिरयानीज़ बनाता हूँ, लेकिन ये मेरी दूसरी तीसरी किस्म है शायद, कि सबसे पहले मैंने लहसुन डाला है, उसके ऊपर मैंने ज़ीरा डाला है और बहुत हल्का सा ऑयल डाला है, बहुत हल्का सा। इसको मैंने जब लहसुन ब्राउन हो गया तो आधा कप पानी डाल के एकदम से दम दे दिए, यानी लहसुन के वो जो खुशबू है वो देगचे के अंदर मैंने बंद कर दिए। इसके ऊपर फर्स्ट लेयर मैंने ऐड किया राइस की, सबसे पहले चावलों के बाद मैंने इसके ऊपर डालनी है चिकन। इसको पहले थोड़ा सा सैर कर लूँ सीधा, इसके ऊपर मैंने चिकन डालना है। चिकन इस तरीके के साथ, इसके अंदर ग्रेवी नहीं होनी चाहिए। मैं ये जो कह रहा हूँ क्लासिक बिरयानी, ये यानी कि तिक्का बिरयानी भी आप इसको कह सकते हैं। इस तरीके के साथ आप इसके अंदर चिकन ऐड करें, उसके बाद आप गार्निश डालें, गार्निश के बाद आपने फिर दोबारा चावल डाल के दूसरी लेयर लगानी है, और ये दूसरी लेयर लगाने के बाद आपने फिर इसके ऊपर चिकन ऐड करना है। इस तरीके के साथ जब आप चावल लगा लेंगे तो इसके ऊपर आपने चिकन और गार्निश करनी है, और ये टेस्ट बहुत बेहतरीन होगा क्योंकि आपने चिकन का टेस्ट पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, तो इसमें ग्रेवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चावल को थोड़ा सा बॉयल करते हुए सॉफ्ट उबालें, यानी ज़्यादा थोड़ा सा गला लें, इतना कच्चा उसके अंदर जान ना छोड़ें, मतलब 5-7 मिनट मज़ीद इसको दम देना है आपने। तो इस तरीके के साथ आप जब इसकी गार्निश करेंगे और साइड पे पहले ऑनियन फ्राई करके रख लें, और सही चटपटी हो जाएगी और ये बहुत बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार और मसालेदार बनेगी। सिर्फ इसके अंदर चीज़ें पूरी होनी चाहिए। दूसरी लेयर लगाने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ चावल, और चावल सारे इसके ऊपर टॉपिंग करके, तो उसके ऊपर मैं टॉपिंग करूँगा गार्निश की, और सही मसाला भी और उसकी गार्निश भी। इसके अंदर मैंने अचार भी ऐड किया हुआ है, और सारी गार्निश में ऊपर डाल के तो फिर ऊपर से मैं डाल दूँगा ऑनियन। इस तरीके के साथ सारा आपने जो ब्राउन किया हुआ प्याज, तकरीबन 2 प्याज जो ना बूटे उसके पहले से आप फ्राई करके रख लें। तो ये इसके ऊपर फिर हम डालेंगे मसाला चटपटा पूरा, यानी कि बिरयानी मसाला का एक पैकेट इसके अंदर 2 किलो के अंदर पूरा एक पैकेट इस्तेमाल होगा। तो वो जो उसमें से बचा था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो फूड कलर जो ना येलो कलर ये जो तैयार हो रहा है, या जो आपके पास ड्राई है, तो उसको बना के तो यहीं पे लगा के, तो इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट इसको आप दम दें। इतनी देर में मैं पहले वाली जो दम दी हुई है उसको मैं चेक कर लेता हूँ। इसको मैं वो चम्मच से थोड़ा सा देखता हूँ नीचे से पकी है, हाँ ज़बरदस्त। अब ये भी मेरे साथ साथ तैयार हो गई है बॉक्स। ये इसको यूं करके आपने वो करना है, ये माशाल्लाह आप इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त। अब इसी तरीके के साथ मैं 5 मिनट मज़ीद दम दे के दूसरी साइड से पका लेता हूँ। ये मेरी बेबी की पसंदीदा बॉक्स बिरयानी, यानी कि बॉक्स के अंदर जो बना के दो, ये 3 घंटे तक इंशाल्लाह ठंडी नहीं होगी। इसको माशाल्लाह 1 सेकंड में इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँ। ये देख लें कितनी ज़बरदस्त लुक बनी हुई है, जैसे केक का पीस बना हुआ है इस तरीके के साथ। वाओ कैसी लगी है, ज़बरदस्त। तो अब इसको मैं क्या कर देता हूँ पैक। ये पैक करने के बाद ये तकरीबन पैक से भी जो है ना इसके अंदर काफ़ी वो वार्म अप रहेगी। इसे हम पैक करते हैं एलुमिनियम फॉइल में, कम से कम ये जो है ना 3 घंटे तक ठंडी नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैसा रहा है बेबी का गिफ्ट, ये बेबी के लिए बनाया स्पेशली। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप भी ट्राई करें घर के अंदर, इस तरह आसान है सबसे, और ये एलुमिनियम फॉइल इसको जो है ना गर्म रहने में काफ़ी मदद करेगी।
तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरी को क्लासिक की तरफ, गिफ्ट फॉर बेबी। वाओ माशाल्लाह। अभी इसका दम खोलते हैं हम और देखते हैं क्या है। माशाल्लाह, ये चावलों का निखार देख लें, चावलों का निखार, चेहरे की चमक से अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू है। और उसकी शाइनिंग देखें, और इसका दाना दाना, ये ऐसे सिंगल में अभी डाल के प्लेट में आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह। अब इसका कलर चेक करें, और इसके अंदर जो ना 3 कलर मल्टी कलर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वाचिंग।